साथियों नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक और नई उसके साथ। आज जो टॉपिक होने वाला है, आज किसी प्रोडक्ट या किसी बीमारी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारे Q&A, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ। तो आज वीडियो पूरी इसी पर होने वाली है और मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो डाला करूँगा आपके आंसरों की, जो कि उसमें सारे आपकी कमेंट जो करते हैं उसके सारे आंसर 10 से 11 कमेंट डेली लिया करूंगा, कवर करने की कोशिश करूंगा कि आपको डेली इसकी अलग वीडियो दिया करूं, वो बीमारी के टॉपिक से अलग। तो आपको जो आंसर आज शुरू करते हैं एक एक कर। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज से सीजन। आज से स्टार्टिंग करने वाला हूं इसकी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि भैया इस तरह की वीडियो बनाओ और हम जो लोग कमेंट करते हैं उसका भी आंसर दिया करो। तो अलग अलग कमेंट करके अलग अलग आंसर देना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं उसको कवर कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 डेली के जो भी कमेंट आया करेंगे मेरी वीडियो पर, उनका मैं प्रत्येक दिन शाम के लिए एक वीडियो अपलोड किया करूंगा, जिसमें 10 से 11 कमेंट की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा देने की, लेकिन स्टार्टिंग में 10 से 11 क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश किया करूंगा। पहले है प्रतीक कुमार भैया का। प्रतीक कुमार भैया पूछ रहे हैं कि हमारी गाय पानी कम पीती है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि आपकी गाय हो या भैंस हो, पानी पीने के भैया कई रीजन होते हैं, कई कारण होते हैं। जैसे कि पानी पीने के कारण से लीवर पे भी दिक्कत हो सकती है, लीवर पे कभी कभी भूख और प्यास कम लगती है, और कभी कभी होता है रूमेन का जो पीएच डाउन होता है उससे भी कभी कभी पानी की दिक्कत हो जाती है। कम पीना, कभी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं पानी को, तो उसलिए पानी की कमी हो जाती है, पानी को कम पीना पसंद करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, इसका इन्होंने लिखा है कि उपाय भी बताए। उपाय है सबसे पहले तो पशु के लिए आप प्रत्येक 3 महीने पे डीवार्मिंग कराएं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पशु को 3 महीने पे डीवार्मिंग कराना बहुत जरूरी होता है। अगर हम पशु की हर 3 महीने पे फेर्मेंटाजोल चाहे खाली हुए ज्ञापन पशु हो, उसे आप तीनों को 3 ग्राम फेर्मेंटाजोल टैबलेट आप दे सकते हैं, उसकी डीवार्मिंग करा सकते हैं। उससे काफी हद तक पानी, भूख और प्यास काफी हद तक अच्छी लगेगी उसके लिए। सेकंड जो होता है हमारा प्रत्येक पशु के लिए प्रतिदिन हमें 50 ग्राम कम से कम मिनरल मिक्सचर चलना चाहिए। मिनरल मिक्सचर एक ऐसी चीज होती है कि बहुत सारी बीमारियों को तोड़कर और बहुत सारे फायदा देने वाला है आप लोगों को। और मिनरल मिक्सचर के साथ साथ आप क्या करना है, 50 ग्राम अगर मिनरल मिक्सचर देते हैं तो उसमें 1 चम्मच नमक इंक्लूड जरूर कर लें, चाहे सेंधा नमक हो या व्हाइट कलर नमक हो। और आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो जो सेंधा नमक का एक डेला आता है, जिसे हम डेल बोल देते हैं, 1 किलो या 2 किलो का मोटा सा, उसे हम सारे पशुओं के आगे थोड़ा थोड़ा टोटे में आधा किलो का डाल दें, वो चाटते रहेंगे, उससे उनकी भूख प्यास सही रहेगी। सेकंड क्वेश्चन भैया है आशीष कुमार का। आशीष कुमार भैया कह रहे हैं कि हमारा पशु चारा कम खाता है। वही बात अभी मैंने जो जिसमें बताया था कि पशु चारा खाने के कई रीजन होते हैं। या तो पशु बीमारी से ग्रस्त है, पहली बात। अगर बीमारी से ग्रस्त नहीं है, अगर आपको डॉक्टर ने दिखा चुके हैं, उसके बाद हल्की भूख लगती है, कम लगती है, कम खाता है, तो आपको कम लगती है, तो उसके लिए कोई ना कोई भूख का पाउडर लगाएं। आप देसी इलाज मैं बता देता हूँ। देसी इलाज में क्या करना है, आपको 100 ग्राम लगभग 50 ग्राम खाना सोडा लेना है, 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है और 50 ग्राम लेना है हमें काला नमक। 3 चीजों का हमें पेस्ट बना के कम से कम 4 से 5 दिन हमें देना है। और इसमें अगर हो सकता है तो काली मिर्च 50 ग्राम के, इन तीनों के साथ 50 ग्राम मेथी जरूर मिलाना है। इससे आपको क्या होगा कि दूध पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, दूध बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगर आपका पशु दूध दे रहा है तो। नहीं तो भूख तो 100% आपकी इससे खुल जाएगी। मेथी भी जो होती है इसमें भी फास्फोरस क्लोराइड होती है, इसके अंदर भी भूख खुलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो इससे आपका ये है खाना पशु सही कर देगा। और अगर इससे भी नहीं होता है तो आप भूख गोल्स नाम से कोई भी लीवर टॉनिक, जैसे ब्रोटोन नाम से, बीटा कार्डियम नाम से बहुत सारे मार्केट में लीवर टॉनिक है, उन्हें कंटिन्यू 5 से 7 दिन तक आप लीवर टॉनिक जरूर दें। तीसरा है विनीत कुमार अग्रवाल राजस्थान। विनीत कुमार अग्रवाल राजस्थान से भैया पूछ रहे हैं कि हमारी गाय 10 दिन की ब्याई हुई है, अभी दूध नहीं दे पा रही है। तो भैया सुनिए, आपकी गाय अभी 10 दिन की ब्याई हुई है, अभी कम से कम सिर्फ 10 दिन का टाइम और चाहिए। 20 दिन पशु ब्याने के बाद 20 दिन कम से कम उसे लग जाते हैं फ्रेश होने में, तैयार होने में और एनर्जेटिक होने में। मतलब जब पशु ब्याता है तो उसे बहुत सारी कमियां हो जाती है पशु के अंदर, जो जिसके ब्याते टाइम पे हो जाती है। जैसे पशु जेल लेट डाल देता है या कोई बात हो जाती है, या फिर पशु के लिए बच्चा निकालना पड़ता है, यह नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो उसके बाद भी आपका पशु क्या होता है कि भैया पशु में जो बहुत सारी एनर्जी की कमी हो जाती है। तो आप उसे कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह की जो दवाई है उसे चलने दें और 10 दिन का इंतजार करें। 10 दिन के बाद अगर आपके पशु दूध नहीं देता है तो आप फिर कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भैया अमित परिहार भैया जी पूछ रहे हैं कि हमारी गाय हर साल जेर नहीं डालती है, निकलवाना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। जी भैया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी गाय हर साल जेल डालती है तो हर साल उसे जेल खुद नहीं डालेगी, आपको निकलवाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या कराना है,
कि जब भी पशु आपका ब्याने को हो तो उसे मिनरल मिक्सचर 1 महीने पहले से देना स्टार्ट करना, जो उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाए और उसकी बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन या फिर जो भी चीज होती है, मिनरल डिफरेंस की कमी होती है, वो सारी पूरी हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो ईट्रोजन या यूट्रासेफ या इनवोलान, इनमें तीनों में से कोई भी एक दवा लाके रख लें अपने घर पर। जब भी आपका पशु ब्याए तुरंत ईट्रोजन अगर लाके रखते हैं तो उसे 100 ml पूरा तुरंत दे दें। और अगर आप यूट्रासेफ लाके देते हैं तो कम से कम 300 से 400 ml गुनगुने पानी के साथ एक बार में उसे दे दें। अगर इनवोलान लाते हैं तो सेम डोज रहेगी उसकी, 300 से 400 ml गर्म पानी और 300 400 ml दवाई डाल के ब्याते ही उसे दे दें। जैसे ही आपका पशु ब्याता है 3 से 4 घंटे के अंदर जेल डाल देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप का पशु अगर हर साल जेल 1 साल नहीं डाली तो हर साल जेल खिंचवानी पड़ती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, नहीं किताबों में, नहीं विज्ञान में। 5वां क्वेश्चन है अनीता जी। अनीता जी का पहला क्वेश्चन है कि हमारे बछड़ी 26 दिन की हो गई है, सर सींग दगवाने का प्रोसीजर बताएं, क्या होता है, कैसे सींग देते हैं। तो अनीता जी मैं आपको बताना चाहता हूँ सींग दगवाने का प्रोसीजर 2 तरह से होता है। और पहले तो मैं उसकी टाइमिंग के बारे में आपको बता दूं कि सींग दगवाने का जो टाइम होता है वो 25 से 35 दिन के बीच में अच्छे सींग लगते हैं, और 35 से ऊपर भी लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी सींग रख सकते हैं, मतलब 2, 3, 4 महीने तक, लेकिन वो ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं। तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि हम इस बाजार में हमारे साथ बहुत सारे केमिकल्स आते हैं और बहुत सारे कास्टिक सोडा वगैरह और बहुत सारे हमारे ऐसी चीज आती है। तो मैं आपको प्रोसीजर 2 बताऊंगा, 2 बेस्ट रहेंगे। अगर आप घर पे सींग डालना चाहती हैं तो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा 5 या 10 रुपए का कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा लाने के बाद मैं इसके बाद वीडियो भी बनाऊंगा इस पे, लेकिन अभी टाइम थोड़ा दिक्कत है। तो कास्टिक सोडा लाने के बाद उसे थोड़ा सा कास्टिक सोडा किसी कांच के बर्तन में या किसी कटोरी में उसे पानी में हल्का सा मिला लें। हम मिलाने के बाद जहां जहां सींग है हमारे अगर, तो उसे सींग पे के बराबर के जो बाल हैं उन्हें काट के अलग कर दें और बाल साफ करने के बाद उस पर लगाएं। उससे प्यार से घिसते रहना, हल्के हल्के, ब्लीडिंग ना हो इतनी देर तक घिसना है। जो सफेद और व्हाइट जो ब्लैक उसके अंदर जो सींग का कवर होता है उसे छुटा दें। और आप ज्यादा रिस्क ना लें, किसी आप डॉक्टर को अपने पास बुला के और इससे काम करवा सकती हैं। सेकंड प्रोसीजर ये होता है कि हम जाइलोकेन वगैरह का इंजेक्शन उसके सींगों में लगा के और हम गर्म राड से उसे दाग देते हैं हमेशा के लिए। दोनों प्रोसीजर सेम है, लेकिन ये ज्यादा पेनफुल हो सकता है, तो इसलिए आप ये जो वाला है जो मैंने बताया कास्टिक वाला, इसे सही रहे। और टाइम क्या होगी कि 26 दिन से या 25 दिन से 35 दिन के बीच में आप दगवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सातवां आपका क्वेश्चन है। आज मैंने सारे गलत किए हुए हैं। 7वां क्वेश्चन जो वो है क्वेश्चन है वो है, नाम इनका कुछ नहीं, SS ब्लॉक है, RS ब्लॉक है। इनका कहने का मतलब है कि भैया अगर हमारे पशु के सींग अगर टूट जाए तो सींग हमें इस तरह से उसका देसी कोई उपाय होता है डॉक्टर बुलाने से पहले। भैया अगर आपका पशु का कोई सींग टूट जाता है तो उसका उपाय देसी यही है कि जो ईंट होती है कच्ची वाली, जिसे हम पीला ईंट बोलते थे, उसका पीस के पाउडर बना लें। उस पूरे पाउडर को बुलाने के बाद से हम जहाँ भी सींग टूटता है, सींग टूटने के कई सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि सींग टूट गया है तो खोल उतर गया है उसका ऊपर का, या सींग टूट के साइड हो गया है, तो आपको डॉक्टर को तो बुलाना 100% पड़ेगा। लेकिन घर में ब्लड रोकने के मैं उपाय बता देता हूँ। उसे जो कच्ची ईंट होती है उसे पीस के पाउडर बना लें। उसे पाउडर बनाने के बाद उतनी थोड़ी सी उसमें लगभग 20 से 30 ग्राम मात्रा में उसके फिटकरी घिस के फिटकरी का पाउडर बना के दोनों को मिक्स कर लें। और जहाँ सींग टूटा है वहाँ वो छिड़क के उसे दवाई लगाने के बाद उस पर कोई कपड़ा बांध दें और आप डॉक्टर को बुला के उसे अच्छे से दिखाएं। और अच्छे से दिखाने के बाद उसे सींग का अपना प्रॉपर्ली उपचार कराएं जो होता है। क्वेश्चन मैं लेने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन अगर कोई भी करते हैं तो आप अच्छे से लिखें, जो कि मेरे को समझ में आए और उसका क्वेश्चन का मैं आंसर आपको दे सकूं। क्योंकि अगर मेरे को ठीक से समझ में नहीं आएगा तो मैं आंसर उसका ठीक से नहीं दे पाऊंगा। तो आप साफ साफ लिखें, चाहे भले ही लंबा हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सुप्रिया देवी का अगला क्वेश्चन है। सुप्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुप्रिया जी का क्वेश्चन ये है कि हमारे पशुओं को इंजेक्शन लगाने के बार भी कलेली चीचड़ वगैरह होते रहते हैं, क्या उपाय किया जाए, कोई अच्छा सा उपाय बताएं। तो आपको मैडम जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर चीचड़ी कड़ीली आपके लगातार बार होते हैं और उसके बाद भी आप इंजेक्शन लगाते हैं दवाई लगे, सबसे पहली बात तो कोई आप इंजेक्शन उसका चूज कीजिए जो अच्छी कंपनी का हो, बेटर इंजेक्शन हो, और हम उसे आप कम से कम 28-30 दिन के अंदर दोबारा रिपीट करा दें। जैसे आज इंजेक्शन हमने लगवाया है तो हम 28 से 30 दिन के अंदर दूसरा इंजेक्शन लगा दें। क्योंकि जो इनके एक्स प्रोडक्ट होते हैं, जो इनका अंडा होता है, एग होता है, वो इसमें ब्लड में रह जाता है और ब्लड से ही ये कलेली चीचड़ी का उत्पादन होता है। ये जू नहीं है जो कि बालों में होती हैं, ये मांस उसमें खून की त्वचा में होती हैं, तो ये अपने अंडे बच्चे उसमें खून में छोड़ देती हैं। और आप अगर किसी चीज से नहला देते हैं, साबुन वगैरह से अगर उन्हें छुटा देते हैं तो उसके बाद भी वह दोबारा अंडे उनके एग जो दोबारा ओवुलेशन होने के बाद दोबारा चीचड़ी कलेली हो जाती है। तो आप इससे सबसे पहले बेटर आपको ये रहेगा कि आप इसमें जो है
किसी अच्छे इंजेक्शन का चूज करके 28-30 दिन में दोबारा रिपीट कराएं। सेकंड, उसका क्या करना है, कोई भी बहुत सारी दवाई मार्केट में आती है स्प्रे करने के लिए, जैसे एस्टिक वगैरह आती है, बहुत सारी दवाई आती है, उन्हें हम किसी मशीन में बराबर मात्रा में पानी लेकर पूरी भरकर और जो जहाँ खुली होती है, जो खड़ंजा होता है, उस पर स्प्रे कर दें। अगर उस पर स्प्रे कर देंगे हम, तो नीचे से जो भी इनके छिद्र में रह जाती हैं ईंटों वगैरह के, जहाँ हम पशु बांधते हैं मिट्टी में, वो खत्म हो जाएंगे और इंजेक्शन लगा देंगे तो करेंगे। और देसी उपाय आपको बताना चाहूंगा कि 1 तोला देसी हींग होनी चाहिए अच्छी, जैसे सिक्के वगैरह की अच्छी हींग होती है, उसे 1 तोला हींग आज और 1 तोला हींग 15 दिन में लगभग, तो 1-2 डोज 15 दिन के अंदर आप पशु को दे देंगे तो आपको बहुत ही हद तक आपकी चिचड़ी गली खत्म हो जाएंगे। केतन कुमार जी का सवाल है कि थन मोटे कैसे करें। भैया थन मोटे कैसे करें आपका अधूरा क्वेश्चन है, मतलब थन मोटे कैसे करें या बांक बढ़ाएं, आपका कहने का मतलब ये हो सकता है जब अगर बांक अच्छा हो जाएगा थन मोटे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। थन अकेले मोटे करने का कोई प्रोसीजर नहीं आता, तो इसमें दो चीजें होती हैं कि अगर आपका पशु पहलवान है, पहली बार ब्याह रहा है, तो हमें क्या करना होता है, जैसे अगर गाय है तो 8 महीने और भैंस है तो 9 महीने, 1 महीने टाइम पहले हमें एक विटामिन एच जो प्रॉपरली सारी विटामिन होती हैं, जैसे विटामिन एच विटामिन एच नाम से आता है, अल्ट्रा एच नाम से आते हैं, बहुत सारी मार्केट में दवाई है, मैंने वीडियो भी आपको डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिलेगा, आप पूरी वीडियो देख लीजिए। तो क्या करना होता है, हमें वो दवाई किसी पानी या किसी हमें वैसे घोल के नहीं देनी, आपको 500 ml विटामिन एच या 1 लीटर लेके आनी है। उसके बाद हमें 2 ढक्कन लगभग 20 से 25 ml हमें रोटी पे डालकर उसे जैसे हम घी लगाते हैं इस तरह से लगा के प्रतिदिन दोनों टाइम देनी है। आपका बांक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके गाय का जो अडर होता है, जैसे एन बोलते हैं, वो भी अच्छा हो जाएगा और उसी प्रकार से आपके थन मोटे हो जाएंगे। अगर आपका पशु ब्याया हुआ है तब भी आप उसे दे सकते हैं, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ये डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी का अगला क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि भैया, नहीं विनीत नहीं, विनीत अग्नोत्री का है कि भैया गाय और भैंस का ब्याने का प्रॉपरली टाइम बताएं। अच्छा भैया, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, समझ गया मैं, आपका डॉक्टर आगे लगा हुआ है। तो गाय का जो ब्याने का टाइम होता है वो 9 महीने 9 दिन होता है प्रॉपरली, और जो भैंस का होता है वो 10 महीने 10 दिन होता है। ऊपर नीचे टाइम या अकॉर्डिंग पहले टाइम टू टाइम बहुत कम पशु ब्याते हैं, कोई पहले ब्याह लेता है, कोई ज्यादा टाइम पे ब्याता है। तो भैया जी आपका सवाल का आंसर ये था। और अगला क्वेश्चन ये है, शिवानी कुमारी का क्वेश्चन है कि भैया अंग्रेजी और होम्योपैथिक दवाई में अंतर बताओ। बहन, अंग्रेजी और होम्योपैथिक दवाई का अंतर क्या है? अंग्रेजी दवाई एकदम जल्दी जैसे फास्ट काम करती है, जैसे हमारा स्पीड 4G या 5G की स्पीड पे काम करती है, अच्छी जल्दी करती है, रिलीफ अच्छा करती है। और होम्योपैथिक होती है और जो थोड़ा लेट प्रोसेसिंग करती है। सेम दोनों प्रोसीजर ये है कि होम्योपैथिक जो है जड़ से काम करती है, और जो एलोपैथिक दवाई जो है, जो अंग्रेजी दवाई इसका नाम है, वो दवाई थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करती है, और जो होम्योपैथिक है वो जड़ की नीचे से स्टार्ट करना आती है। इसलिए होम्योपैथिक का असर लेट दिखाई देता है। दोनों दवाई अपनी जगह बेस्ट है, क्योंकि अंग्रेजी दवाई का भी बहुत अपना जगह रोल है, और जो इसका है होम्योपैथिक का, इसका भी बहुत जगह है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अंग्रेजी दवाई से इलाज कराने के बाद उसका कुछ दिन लेट तक इलाज होम्योपैथिक करते रहिए, आपको पूरा फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां या 11वां जो भी हो, मैं बोल चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि भैया मैं डेयरी फार्म चलाता हूँ। इनका नाम बताता हूँ, नाम है इनका अतुल जी पूछ रहे हैं कि भैया मैं डेयरी फार्म चलाता हूँ, मेरे पास काफी गाय और भैंस हैं। भाई अब आने वाले बरसात में, बरसात चल रहा है भैया, पहली बात तो बरसात चल रहा, आने वाले बरसात में खुरपका और मुंहपका से कैसे बचाया जाए, कोई उपाय बताएं। तो भैया मैं आपको सबसे पहले उपाय बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पशु डेयरी फार्म है, तो आपके पशु बहुत सारे गाय या बहुत सारे पशु और बहुत सारे बछड़े और बहुत सारी कटिया आपके पास होंगे। ज्यादा पशु हैं तो अच्छी बात है, पशुपालन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो सरकार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी स्कीम चलाती है, हर साल हमें बेनिफिट देती है, मतलब वैक्सीनेशन के लिए। पहली बात तो आप उनका प्रॉपरली वैक्सीनेशन करा लीजिए। जो पशु ज्ञापन है उन्हें छोड़ देते हैं, जो छोटे होते हैं 3 महीने से उन्हें भी छोड़ देते हैं। बाकी जो बीच के हैं, जो बदले हुए हैं, कोई भी है या दूध दे रहे हैं, उनके लिए टोटली हम वैक्सीनेशन आता है, रक्षाव वैक्सीन FMD वगैरह आती है, HS वगैरह के गला घुटू के भी, और FMD का जो मतलब टीके लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाते हैं। तो आप किसी अपने नजदीकी अस्पताल या LUO किसी BO से कॉन्टेक्ट करके पहली बात तो वैक्सीनेशन उनका प्रॉपरली हर साल कराएं, टाइम टू टाइम। बरसात आने से पहले वैक्सीनेशन होता है, तो आप वो कराएं। सेकंड क्या है कि आपको खुरपके और मुंहपके से बचाना है, तो सबसे पहले जो ध्यान देना पड़ेगा वो साफ और सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। साफ सफाई पे ध्यान देने का मतलब ये है कि आज जो खुली में जो आप चारा डालते हैं वो प्रतिदिन आपको साफ करना पड़ेगा, अच्छा चारा देना पड़ेगा, सड़ा गला चारा नहीं देने अगर आपको मुंहपके से बचना है तो।
और आपको प्रॉपर्ली ध्यान पड़ेगा। रही पैर खुरपके की बात, तो आपको जो नीचे खड़ंजा जो होता है, खड़ंजे के अंदर जो ईंट होती है, मगारा होता है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनप जाते हैं, तो आपको प्रतिदिन उनके अंदर साफ सफाई का ध्यान रखना है। साफ सफाई बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, धुलाई भी करनी पड़ेगी, और धुलाई के बाद आप उसको जगह को थोड़ी देर सुखा के फिर पशु को मिट्टी में मार के फिर उसकी जगह पे आपको बांधना पड़ेगा। और आप क्या करते हैं, जो चूना पाउडर होता है, हम जिससे हम पुताई कलई करते हैं, चूना पाउडर आपको काफी मात्रा में लेके रखना है। और हम जैसे ही हम उसे खड़ंजे के लिए साफ सफाई करके धोते हैं, धोने के बाद से हल्का सा चूना पाउडर का उस पर हमें बिखेर देना है, मतलब छिड़क देना है पूरे उस पर। जो भी बैक्टीरिया हो जाएंगे उससे वो किल कर देगा। किल करने के बाद आपको 1 घंटे या 2 घंटे के बाद उसे बांध देना है। तो और बांधने के बाद से हमें उसका ध्यान रखना है कि खड़ंजा जो है वो सुखाना जरूर है। गीला खड़ंजा नहीं हो जाता, अगर धूप निकलती तो उसे धूप लगाना बहुत जरूरी होता है। और सबसे पहले ये है कि आप अपने पशुओं का वैक्सीनेशन करा लेंगे तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। साथियों, आज का टॉपिक ही, आज के कमेंट्स ही समाप्त करता हूं। और अगर आपकी भी कोई डिमांड है तो मैं डेली आपको शाम के लिए एक वीडियो लेकर आता हूं Q&A क्वेश्चन आंसर की। तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंसर देने की।